हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास एक केस है जी। एक पाकिस्तान में जब मैं था लाहौर में, लाहौर वाले इमिग्रेशन ऑफिस में हमारे एक बंदा आया था। वो एक वर्क परमिट लेके आया था। जो वर्क परमिट जिस जगह का लेके आया था वो यहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया से था, जहाँ पर मैं ख़ुद हूँ, और मेरी सिटी में से ही था। तो जब मैंने उसका वर्क परमिट देखा तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि वो वर्क परमिट मुझे जेन्युइन नहीं लगा। उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब लगी। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो, खैर मैं भी यहाँ पे लकी भाई मौजूद हैं, आप इनको सब ने देखा होगा, RCIC कंसल्टेंट हैं। ये ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि ये सारे काम तो ये करते हैं वर्क परमिट के। ये वर्क परमिट आपके सामने है। तो लकी भाई, केस कुछ इस तरह से है कि एक बंदा आया था पाकिस्तान, कह रहा है कि मुझे ना ब्रिटिश कोलंबिया से वर्क परमिट मिला है मुझे, ठीक है, कोई ड्राइवर, आई डोंट नो किस कंपनी कंस्ट्रक्शन का था। तो उसने मुझे ऐसा ही जो वर्क परमिट है ये दिखाया। ये देखें जी, ये वर्क परमिट ऐसा दिखता है जी। मैं आपको दूर से दिखा सकता हूँ, पास से इसलिए दिखा सकता है कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होती है सारी। तो वो मुझे दिखा रहा था कि ये वर्क परमिट इसको मिल चुका है और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो कनाडा कभी नहीं आया। तो इसमें सबसे बड़ा जो है ना, अभी वो लकी भाई बताएंगे कि क्यों मुझे लगा कि ये फेक था। लकी भाई पाकिस्तान में बैठा हुआ था, उसको ये वर्क परमिट ये जो है ये वहाँ से मिल गया, वो यहाँ पर आया नहीं। तो आपको क्या लगता है ये चीज़? जो वर्क परमिट होता है आसिम भाई, वो पोर्ट ऑफ एंट्री में मिलता है। ठीक है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में है, उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा दी है और उसको किसी एजेंट ने वहीं पर उसको वर्क परमिट की कॉपी दे दी है कि ये आपका वर्क परमिट है, सो वो फेक है। दैट मीन्स वो जो कागज़ था वो कागज़ का टुकड़ा था सिर्फ, वो जैसे उन्होंने प्रिंट नाम शाम चेंज कर डाल दिया उसका। ठीक है। वो प्रिंटिंग प्रेस से बनवा लिया, किसी ने दे दिया होगा। $100-200 में बन जाता है, 50 इंडिया पाकिस्तान में तो 100 रुपये में बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये मुझे एक बात समझ नहीं आई। बाकी चीज़ें सारी ठीक थी उस पर। अच्छा, एक चीज़ ना, उसका बायोमेट्रिक हुआ है लकी भाई, ना कोई मेडिकल हुआ है। नहीं, अभी 2019 से अपना जो बायोमेट्रिक्स है वो कंपलसरी हो गया। कंपल्सरी। हाँ जी, अगर आपका एक बार हो जाता है तो 10 साल तक वैलिड है। लेकिन आज की टाइम में कोई बंदा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है 2019 जनवरी के बाद, तो बायोमेट्रिक्स उसका होना कंपलसरी है। अच्छा, क्योंकि देखिए LMI तो समझ आती है मुझे, चलें ठीक है, LMI हमने लेट सपोज समझ आ गई, लग गई उनकी, ठीक है वो। लेकिन ये डॉक्यूमेंट है ना, वर्क परमिट, ये आपको पाकिस्तान में बैठे बैठाए, इंडिया में बैठे बैठाए आपको नहीं मिलेगा, आपको आना पड़ेगा। ये पोर्ट ऑफ एंट्री पे इशू होता है। जो फर्स्ट टाइम आपको इशू होना है वर्क परमिट, वो पोर्ट ऑफ एंट्री में होना है। कोई भी एयरपोर्ट हो गया, जहाँ आप विद इन कैनेडा हो, आप विजिटर हो, आप बॉर्डर पे गए हो, आपने कंट्री एग्जिट कर दी, फ्लैग पोलिंग किया, फिर आप वापस कनाडा आ रहे हो, उस टाइम आपको इशू होगा। तो बेसिकली पोर्ट ऑफ एंट्री पे इशू होगा। और जो सेकंड टाइम ये इशू होना है, उस टाइम अगर आप विद इन कैनेडा हो तो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तो आपका जो मेलिंग एड्रेस है वहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है, इस डॉक्यूमेंट से पहले क्या आपको मिलता है जिसकी बेस पर आप कनाडा आते हो वर्क परमिट के लिए? अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हो जहाँ से आप ETA लेके नहीं आ सकते, तो आपको जब ये वर्क परमिट आपका अप्रूव हो जाएगा तो आपको पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगेगा। आप अपना पासपोर्ट सेंड करोगे, एम्बेसी से आपका स्टिकर लग जाएगा। फिर आप वो स्टिकर जो है उसके ऊपर आप फ्लाई कर सकते हो, बस। दैट इज़ नॉट अ परमिट। स्टिकर पे क्या लिखा होता है, क्या आपके माइंड में? वर्कर लिखा होगा। जो आपका LMIA की वैलिडिटी थी, जो भी उसका ड्यूरेशन थी, ठीक है, 24 महीना 36 महीना जो भी था, ठीक है। और अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है तो वहाँ पर लिखा होगा वर्कर फ्रॉम सो एंड सो डेट, स्टिकर लग जाएगा। आप उस बेसिस ऑफ दैट स्टिकर आप कनाडा में आ जाओ। और पोर्ट ऑफ एंट्री में आपको LMIA, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब ऑफर, अपना पासपोर्ट, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, आपको सब कुछ शो करना ऑफिसर को। उसके बाद वो डिसाइड करेगा और आपको परमिट इशू करेगा। और वो आपको वापस भी भेज सकता है अगर उसको लगा कि दैट इज़ अप्रूवल तब तक नहीं है जब तक आपके पास ये वर्क परमिट हाथ में आएगी। ठीक है जी, ठीक है। वो जो आपको सारा कुछ इशू हुआ है उसमें एक कंडीशन है कि जब आप कनाडा में लैंड करोगे, ऑफिसर आपके साथ इंटरव्यू करेगा, उसके बेसिस के ऊपर आपको वर्क परमिट इशू होगा। ठीक है, ठीक है। लकी भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। मेरे ख्याल में कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, कि उस बंदे ने लकी भाई $5,000 दिया था सिर्फ इस कागज़ के टुकड़े का। उसको लगा कि ये वर्क परमिट है। तो इतने बेचारे सादे लोग हैं पाकिस्तान में। वो बंदा जिसने दिया था वो कनाडा में था और उसने पाकिस्तान से एक एजेंट हायर किया। एजेंट ने ये कागज़ का टुकड़ा उसको दिया और उसने समझा कि ये वर्क परमिट है कनाडा का। इसलिए लास्ट टाइम भी हम लोग बात कर रहे थे तो हमने यही बात की थी, जब आप किसी को भी हायर करते हो थोड़ा प्रोफाइल चेक कर लो उनका, जिसको आप पैसे दे रहे हो। सपोज आपने प्रोसेसिंग फ़ीस दी है $5,000, तो आप चेक करो कि वो RCIC है या नहीं है। अगर है, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, आप उनकी डिटेल्स डालो, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। और ये चीज़ तो बड़ी क्लियर आपने कर दी ना कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको मिलता ही यहाँ पर आकर, आपको मिलेगा ही नहीं पाकिस्तान में। सो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस जी के
वो जो वर्क परमिट लेके आए थे मेरे पास, मुझे उधर ही लग गया कि ये इनका जो मुझे जो आइडिया था वो कनाडा में आके मिलता है, लेकिन लकी भाई ने इसको क्लियर कर दिया। आपने वीडियोस देखी होंगी, ये वर्क परमिट का जो है बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं। इनके पास LMIs वगैरह भी आती हैं, लोग जॉब ऑफर्स लेके आते हैं, बहुत प्रॉपर आप कह लें कि जेन्युइन जो काम जो है वो लोग यहाँ पे करते हैं, लकी भाई लोग, मनी भाई लोग। तो मेरा ख्याल में ये क्वेश्चन मुझे लगता था, मैं खुद भी इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं जो एक्सपर्ट है उनसे पूछ के बना लेता हूँ। तो ये जो कागज़ का टुकड़ा है जी, ये कागज़ का टुकड़ा पाकिस्तान में बैठे बैठे आपको कोई देता है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं, तो किसी को अपने पैसे ना दें। इवन तो इंडिया में भी अगर हैं, एक इंडिया में एक यूट्यूबर है, अच्छा मुझे बड़ी, उसने 1 मिलियन व्यूज़ भी लिए हुए थे। उसने ऐसा ही वर्क परमिट उठाया हुआ था ऐसे पिक्चर में कि देखिए जी हमारा वर्क परमिट आ चुका है, ये देखिए हमारे पास आ चुका है, कनाडा से आया है। वही बात, किसी ने हो सकता है कि वीडियो बनाने के लिए यहाँ से ये भी हो सकता है। हाँ, कि अभी कोई आपका रिश्तेदार है, उसने आप बोल दिया कि भैया आप मुझे वर्क परमिट अपना भेज दो, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, हो सकता है ऐसा हो। हाँ, ये हो बट सकता है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे हमने बात की तो आपको वहाँ पर बैठे हुए ये परमिट इशू नहीं होगा। ठीक है, चलें। लकी भाई, थैंक यू सो वेरी मच, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड आई एम श्योर के यू आर सेविंग अमाउंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग इंडिया पाकिस्तान से देख रहे हैं, इफ़ दे आर इनटू दिस स्कैम। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद यू गाइज विल बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स, किस तरह की चीज़ें होती हैं, और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा। स्पेशली अगर आप विद इन कैनेडा हैं, विजिटर वीज़ा वगैरह पर हैं, तो आपके सामने ही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें दुबई, पाकिस्तान में अब बहुत होने लगी हैं। इंडिया में तो आप कह लें वो खा खो के कर गए हैं काम, हाँ वहाँ पे हो चुका है, हाँ ये डन हो चुका है। अब ये नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई वगैरह में चीज़ें चल रही हैं। सो यू गाइस हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में जी। टेक केयर जी, बाय। लकी भाई बाय जी, टेक केयर जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।